हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अब करें चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स ए एंड बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। सेम कंडीशंस के अंदर दो प्लांट्स को रखा गया। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। हर वीक के एंड में मेजर किया गया। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ में हमें रिजल्ट शो करे हुए हैं। देखो, ये हो गया, स्टार्ट किया यहाँ से, ये हो गया हमारा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक। हमें तीनों वीक्स में बताया कि प्लांट ए एंड बी जो है कितना कितना ग्रो हुए हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी प्लांट ए है, डॉटेड लाइन हमारा प्लांट ए है एंड प्लांट बी हमारा स्ट्रेट लाइन है। सॉरी, ए है हमारा डॉटेड है एंड प्लांट बी है स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड यहाँ पे ये सेंटीमीटर में बताया हुआ है कि उसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके, ठीक है। उस ग्राफ के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, जिसे अब हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट कह रहा है हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3rd वीक्स। प्लांट ए जो है कितना ग्रो हुआ 2 वीक्स में एंड 3 वीक में। ओके, क्या पूछा है, प्लांट ए जो है सेकेंड वीक में कितना ग्रो हुआ। देखो, सेकेंड वीक में यहाँ पे है, यहाँ से ग्रो हुआ सेकेंड वीक, दैट इज ये यहाँ पे आया, ये हो गया 6 एंड 8 के बीच में, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड वीक में यहाँ पे आप लिख देंगे, सेकेंड वीक में प्लांट ए ग्रो हुआ 7 सेंटीमीटर। देन थर्ड वीक में देखो प्लांट ए कितना ग्रो हुआ, ये ठीक है, डॉटेड लाइन है, तो ये हमारा अगेन आ जाएगा 8 एंड 10 के बीच में, दैट इज ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। अब प्लांट बी का बताना है कि 2 वीक्स में वो कितना ग्रो हुआ एंड 3 वीक्स में। देखो, प्लांट बी हमारा ये है, सेकेंड वीक में ये ग्रो हुआ है सेम, दैट इज 7 एंड थर्ड वीक में ये हाइट में ज़्यादा गया, दैट इज ये हो गया 10, तो ये हो गया 7 एंड 10। ओके, सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड वीक में ये गया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। थर्ड वीक में जो है प्लांट ए कितना ग्रो हुआ। देखो क्या कह रहा है कि थर्ड वीक में जो है प्लांट ए कितना ग्रो हुआ है। देखो, 2 में कितना था, 2 में था इधर 7 एंड ये थर्ड वीक में कितना ग्रो हो गया 9, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ ये 2 सेंटीमीटर, 7 to 9 हो गया, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर ये हमारा ग्रो हो गया। ओके, प्लांट ए ग्रो 2 सेंटीमीटर ड्यूरिंग थर्ड वीक। ओके, नेक्स्ट है ये हो गया हमारा हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। अब हमें प्लांट बी बताना है कि सेकेंड वीक से थर्ड वीक तक वो कितना ग्रो हुआ। ठीक है, देखो प्लांट बी सेकेंड वीक में है 7 एंड थर्ड वीक तक वो चला गया 10 तक, दैट इज 3 सेंटीमीटर ग्रो हुआ। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्लांट बी ग्रो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। ओके, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब कह रहा है ए जो है, ए प्लांट जो है सबसे ज्यादा कौन से वीक में ग्रो हुआ। देखो, फर्स्ट वीक में तो वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ ए एंड आया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। देन सेकेंड वीक में वो 2 से सीधा जंप हुआ कहाँ पे 7 से, दैट इज 5 सेंटीमीटर ग्रो हो गया, 2 to 7 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो कि 7 में से 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो गई इसकी। एंड देन आया यहाँ पे 7 to 9, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो हुआ ये ड्यूरिंग सेकेंड वीक। ओके, यहाँ पे आप लिख देंगे ड्यूरिंग सेकेंड वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। ओके, देन ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। अब कह रहा है बी जो है सबसे कम कब ग्रो हुआ। देखो, फर्स्ट वीक में 0 से आया ये 1 सेंटीमीटर तक, देन 1 से इसने जंप मारी सीधा 7 पे, तो ये ग्रो हो गया, देन आगे भी ग्रो हुआ, तो सबसे कम कब ग्रो हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर ग्रो हुआ। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्यूरिंग first week plant B grow least. Okay, were the two plants of the same height during any week shown here? Yes, दोनों प्लांट्स देखो सेकेंड वीक में क्या है सेम है, दोनों की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ड्यूरिंग कौन से वीक में है सेकेंड वीक एंड कितना है उसका हाइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता भी जरूर है। बस जब भी क्वेश्चन है आप पहले ग्राफ अच्छे से स्टडी करना कि ग्राफ में हमें क्या गिवन है, देन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो एंड सॉल्व करो। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फॉरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, एक्चुअल टेम्परेचर एंड फॉरकास्ट टेम्परेचर दे रखा है कि कितना फॉरकास्ट किया गया था और एक्चुअल में कितना हुआ। तो जो ये डॉटेड है ये तो फॉरकास्ट है एंड एक्चुअल में हमारा लाइन वाला है। ओके, ये हमारे वीकडेज है मंडे टू संडे एंड यहाँ पे हमारा टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में, दैट इज 5 डिग्री, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच डे वाज द फॉरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। जो टेम्परेचर फॉरकास्ट किया गया था और वही एक्चुअल निकला कौन से दिन पर था। देखो, ट्यूसडे को भी सेम है,
दैट इज ऑन ट्यूसडे, एंड वेनसडे डिफरेंस है, थर्सडे भी डिफरेंस है, फ्राइडे इट वॉज सेम, फ्राइडे सेम है, देन सैटरडे भी देखो फॉरकास्ट यहाँ था एक्चुअली ये है, संडे भी सेम है, ठीक है। तो कौन कौन से डेज हो गए, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, द फॉरकास्ट टेम्परेचर वाज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। कह रहा है पूरे वीक में जो है मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर कौन सा था, तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो यही शो हो रहा है, दैट इज कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस था ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे, ये मैक्सिमम फॉरकास्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब कह रहा है मिनिमम मतलब सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर कब था। अब एक्चुअल टेम्परेचर कौन सा है, ये प्रॉपर लाइन वाला, मिनिमम चाहिए सबसे कम, दैट इज ये हो गया हमारा मिनिमम। तो ये 15 एंड 20 के बीच में है, तो ये हाफ हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर कब था हमारा, ऑन मंडे 17.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट ये ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फॉरकास्ट टेम्परेचर। कह रहा है सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से दिन पे था एक्चुअल एंड फॉरकास्ट टेम्परेचर में। देखो मंडे को एक्चुअल टेम्परेचर था हमारा, सॉरी फॉरकास्ट था 15 एंड एक्चुअल आया 17.5। ट्यूसडे सेम था, वेडनेसडे को फॉरकास्ट किया गया था 25 एंड एक्चुअल हमारा था 30। ओके, दैट इज 5 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। एंड थर्सडे 15 जो है एक्चुअल था, ये हमारी फुल लाइन एक्चुअल है, तो ये हमारा एक्चुअल हो गया 15 एंड फॉरकास्ट हमारा क्या किया गया था, ये हो गया हमारा दैट इज 25 एंड 20 के बीच में है, तो 22.5 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अब आपके पास आएगा 7.5। तो दैट इज सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब था, ऑन थर्सडे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द डे वॉज थर्सडे व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फॉरकास्ट टेम्परेचर, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा है कौन से दिन था, ठीक है ना। तो आप देखो यहीं से एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये हमारा फॉरकास्टेड, डॉटेड एंड एक्चुअल है, इन दोनों का गैप कितना है, एंड यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा गैप है, इधर देखोगे तो कम गैप है, इधर सबसे ज़्यादा गैप है, देन इधर भी हमारा गैप कम है, तो सबसे ज़्यादा एक्चुअल डिफरेंस कब आया, ऑन थर्सडे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एंड तब तक आप क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।